गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले अपन एक टर्म फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि फोर्स एक पुश और पुल को ही अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अपन ने धक्का लगाया या किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने खींचा तो अपन कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पे अपन क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी ए पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, धक्का दिया, इसको धक्का दिया, मतलब इसको मैंने क्या किया, पुश किया। क्या किया मैंने, इसको पुश किया। तो पुश करने से क्या, ये अभी इसी पोजीशन पे रहेगा या आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा ना, यहां पे आ जाएगा, ठीक है, बी पोजीशन पे। तो पुश करना या इसी को अपन खींच भी सकते हैं, खींचना मतलब पुल। तो पुश करना या पुल करना एक तरह का क्या है, फोर्स है। किस पे, ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब पुश किया अपन ने, पुल किया, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। और पुश और पुल को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो यही है, इट इज ए पुश और पुल विच चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी, है ना, जिसकी वजह से क्या हो गई, बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, है ना। तो फोर्स ने क्या किया, बॉडी की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। और प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, और बॉडी के अंदर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये देखो अपन ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इसकी पोजीशन मतलब इसके अंदर क्या हुआ, इसने कुछ डिस्टेंस कवर की कुछ टाइम में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड होता है। स्पीड को अगर अपन एक डायरेक्शन में कंसिडर करें तो उसको अपन वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज हो गया ना, और वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अपन कह सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो यही है कि प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, है ना, कि फोर्स लग रहा है तो वो क्या, उस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। वो किसकी वजह से आ गया, कि बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स की वजह से क्या हो गया, इसकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब इसने कुछ डिस्टेंस कवर की है। डिस्टेंस अपॉन टाइम को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, है ना। कि फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन, उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और फोर्स को अपन डिफाइन करें तो नॉर्मली अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए पुश और पुल विच चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी और प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में अपन उसकी यूनिट भी लिखते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किसके अंदर अपन इसको मेजर करते हैं। जैसे मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है ना। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। ऐसी फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ऐसा यूनिट, जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको अपन कैपिटल N से लिखेंगे। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, तो उसी के ऑनर पे इसका नाम क्या रखा, इसकी यूनिट क्या रखी गई, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या रखेगी, न्यूटन, जिसको अपन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने वेक्टर और स्केलर के बारे में भी आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उन क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, कितने न्यूटन का लगा दिया बेटा, 5 न्यूटन का लगा दिया। तो फोर्स मैंने 5 न्यूटन का लगाया तो इसकी पोजीशन चेंज होगी ना। अब ये किस पोजीशन में जाएगा, वो डिपेंड करेगा फोर्स पे, कि फोर्स किधर लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है।
कि अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। तो फोर्स में डायरेक्शन आ गई ना, डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोर्स का, कि अगर अपने को ऐसे बोल दे कि मैंने ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो एक इंफॉर्मेशन है ना, एक पूरी इंफॉर्मेशन हुई है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है कि अपने से बोले कि मैंने इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है जिसकी वजह से किधर जाएगा, इधर। तो एक डायरेक्शन आ गई ना इसके अंदर, कि फोर्स के साथ क्या आ गई, एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी है देखो 5 न्यूटन, और साथ में एक डायरेक्शन भी है। तो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या, कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी जरूरी है। क्योंकि अपन ने किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा कि किधर लगाया है ना, डायरेक्शन भी आ गई ना, किधर लगाया। तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसलिए नेक्स्ट है इट हैज डायरेक्शन, ये बता दिया मैंने, एंड मैग्नीट्यूड बोथ, दोनों होती है इसके अंदर, ठीक है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड एंड पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर अपन बॉडी को पुश कर रहे हैं उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने बॉडी को इधर धक्का दिया है ना, मैंने इधर इसको क्या किया, पुश किया है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर। अगर मैंने इसको इधर खींचा है, पुल किया है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऊपर, ठीक है ना। तो जिधर अपन बॉडी को खींच रहे हैं या जिधर धक्का दे रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन भी उसके हिसाब से हो जाएगी, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड एंड पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ये अपनी डेफिनेशन होगी। इस डेफिनेशन में ये सब चीजें लिखनी है आपको कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर अपन ऑब्जेक्ट या बॉडी को धक्का देंगे, मतलब पुश करेंगे, उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, या खींचेंगे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब इस फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी के अंदर, वो देखिए। तो पहला इफेक्ट है इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। ये बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। कैसे कि बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ना, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्पीड कितनी उसकी, 0। अपन ने उसको पुश किया तो वो क्या आ जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा, तो स्पीड आ गई ना उसके अंदर। तो रेस्ट से स्पीड में आ गया, मतलब पहले स्पीड 0 थी, फिर है ना, पहले स्पीड 0 थी, फिर किसके अंदर आ गया, मोशन के अंदर, फिर कुछ ना कुछ स्पीड होगी उसकी। तो अपन बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या एक एग्जांपल अपन दे कि अब मेरा फ्रेंड है ना, बाईसाइकिल चला रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, उसके पीछे से धक्का दे दिया, बाईसाइकिल के पीछे से धक्का दे दिया, तो उसकी बाईसाइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी ना। मैंने धक्का दिया, मतलब उसको पुश किया बाईसाइकिल को, तो स्पीड बढ़ गई। तो पहले कुछ स्पीड होगी उसकी, फिर मेरे धक्का देने से उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो स्पीड अपन चेंज कर सकते हैं, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो एक इफेक्ट ये आ गया, ठीक है। बी क्या है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अपन किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई अपने पास, जैसे कि अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो बॉल अपने सामने आ रही है, अपन बैट्समैन है, ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, है ना। बैट से अपन ने क्या कर दिया, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो अपन ने क्या किया, बैट से बॉल पे फोर्स लगाया, तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अपने सामने से बॉल आ रही है, अपन ने क्या कर दिया, शॉट मारा, तो बॉल की डायरेक्शन को अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है ना। वो किसकी वजह से चेंज किया, फोर्स की वजह से। वही बल्ले से, बैट से अपन ने क्या कर दिया, बॉल पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। तो क्या हो गया, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इट कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। अपन फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल है कि अपन है ना, किसी भी बॉल को, प्लास्टिक बॉल को अगर उस पर फोर्स लगाएं, है ना, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। या हैमर से, जैसे कि हैमर से किसी भी आयरन रोड को अपन मारे, है ना, उसको पीटे, तो वो एक थिन प्लेट में चेंज हो जाएगी। तो अपन उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स ही तो लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी शेप चेंज हो गई। तो फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, बॉडी की स्पीड को अपन चेंज कर सकते हैं, है ना, बॉडी की डायरेक्शन को अपन चेंज कर सकते हैं, और बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। ये किसकी वजह से कर सकते हैं, फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी,
कि फोर्स क्या है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के अंदर डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, ये अपन ने आज क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।